हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका यूज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में लार्ज लेवल पर करते हैं। ऐसे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज जो है साइंस के सभी ब्रांच में हम करते हैं। फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं और मैथमेटिक्स के जितने सारे ब्रांच हैं उन सभी में करते हैं। और वो टॉपिक है मेरा एंगल। आप सभी इससे ऑलरेडी फैमिलियर हैं क्योंकि एंगल का फॉर्मेशन करना प्लेन ज्योमेट्री में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो कंपास यूज करते हैं हम लोग और जो रूलर यूज करते हैं, जो प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं, इन सभी का यूज करके हम लोग एंगल का फॉर्मेशन करते थे। एंगल अगर हिंदी में इसे हम बोलें क्या बोलते हैं, आप इसे कोण बोलते हैं। यानी इन सारी चीजों से हम प्राइमरी लेवल में फैमिलियर थे। प्राइमरी लेवल में प्रोट्रैक्टर से, कंपास के हेल्प से हम एंगल का फॉर्मेशन करते थे। जैसे 30 डिग्री का एंगल जब फॉर्मेशन करना होता था तो हम प्रोट्रैक्टर से भी करते थे और उसको हम कंपास के हेल्प से भी करते थे। अब है कि इसको डिस्कस करना अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो है बहुत सारा स्कोप है, इसका वास्ट स्कोप है। एंगल को हमको और भी लार्ज लेवल पर उसको स्टडी करना है, लार्ज स्केल पर स्टडी करनी है हमको। पहले जब हम एंगल का स्टडी करते थे तो वो स्टडी का जो पार्ट होता था वो होता था प्लेन ज्योमेट्री। उसका नाम था प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री, इसी प्लेन ज्योमेट्री को हम यूक्लिड ज्योमेट्री भी कहते थे। यूक्लिड ज्योमेट्री इसलिए कहते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ज्योमेट्री है, जो प्लेन ज्योमेट्री है, उसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले यूक्लिड के द्वारा दिया गया। और उसी क्रम में आपने यूक्लिड, पाइथागोरस, थेल्स, बहुत सारे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर का नाम आपने सुना। ये सब जो है सबसे पहले, ये सब एंशिएंट यानी ये सारी घटनाएं जो है बीसी में हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन ज्योमेट्री जो है ये सबसे पुरानी मैथमेटिक्स है। यानी मैथमेटिक्स जो है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये जो ज्योमेट्री है जिसे हम प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं या यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं, तो प्राइमरी सेक्शन में और मिडिल सेक्शन में 8th स्टैंडर्ड तक आप जितनी ज्योमेट्री पढ़ते थे वो सभी ज्योमेट्री यही ज्योमेट्री थी जिसका नाम था प्लेन ज्योमेट्री या यूक्लिड ज्योमेट्री या यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी हम कहते हैं। और ये यूक्लिड जो है आप जानते होंगे कि ये ग्रीक के एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर
ये जो यूक्लिड है उसी के नाम पर इस ज्योमेट्री का नाम जो है यूक्लिड ज्योमेट्री भी रखा जाता है। और ये सब जो है BC में रहते थे, यानी ईसा पूर्व में ये सब मैथमेटिशियन का काल चक्र जो था वो सब ईसा पूर्व में था। जब हम प्लेन ज्योमेट्री में स्टडी करते थे तो वहाँ दो बातें फिक्स कर दी गई थी। पहली बात ये फिक्स कर दी गई थी कि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। एंगल क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात कि एंगल हमेशा 360 डिग्री से कम होता है। आप याद करिए कि जब आप प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में पढ़ते थे तो कभी भी 360 डिग्री से बड़े एंगल का थिंकिंग आप नहीं किए। यानी ऐसा हम सोचते थे कि एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता है। ओके, तो उस टाइम जो है दो बातें सबसे महत्वपूर्ण थी। पहली बात ये थी कि एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंगल जो है हमेशा धनात्मक होता है। और दूसरी बात ये थी ये थी कि कोण हमेशा जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन में होगा। 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। ये दो बातों का कॉन्सेप्ट वहां पर हम फिक्स करते थे, तब हम प्लेन ज्योमेट्री का स्टडी करते थे। ओके, यानी जितनी सारी चीजें आपने कंस्ट्रक्शन किया विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड प्रोट्रैक्टर एंड रूलर, वो सभी एंगल जो था वो पॉजिटिव होता था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो एंगल जो था वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन में होता था, इंक्लूडिंग बोथ। कई बार आप सुने होंगे कि हम एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो अगर हम हाफ मून बनाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर ये कंप्लीट मून होगा तो वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये कॉन्सेप्ट थी प्लेन ज्योमेट्री की। एक्चुअल में हम लोग प्लेन ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बस उसे हम रिकॉल कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि आप लोग ये सारी बातें जानते भी हो पहले से। उसके बाद हम लोग आए सेकंड, और हम लोगों ने स्टडी शुरू किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। इसे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो जिस तरह हम ये मानते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री जो है वो सबसे पहले, प्लेन ज्योमेट्री के फादर आप कह सकते हैं यूक्लिड थे, उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री के फादर हम रेने देकार्ते को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? रेने देकार्ते। एक नाम है, मैथमेटिशियन है। रेने देकार्ते, ये एक मैथमेटिशियन का नेम है। हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
या एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है उसके फादर रेने देकार्त थे। अब आपने इसमें स्टडी किया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो पार्ट है, एक को हम कहते हैं कि 2D है और दूसरे को हम बोलते हैं कि 3D। 2D का मतलब ये हुआ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हायर मतलब कि हाई स्कूल में जो आपने स्टडी किया वो था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सीनियर सेकेंडरी में जो आप स्टडी करते हैं वहाँ 2D का भी स्टडी करते हैं और 3D का भी स्टडी करते हैं। 3D का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारी मूवी भी आती है जिसमें आप देखे होंगे कि उस मूवी में लिखा जाता है कि ये 3 डायमेंशनल मूवी है, और 3 डायमेंशनल मूवी को देखने के लिए एक स्पेशल ग्लास भी आती है। जब उस ग्लास को लगाकर उस मूवी को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखेगा जो 2D मूवी में नहीं होता है। जैसे इस बोर्ड पर लिखना, इसके सरफेस पर लिखना 2D है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम इस एयर में लिखने की टेक्निक डेवलप कर लें तो वो होगा 3 डायमेंशनल। ओके, या यूँ शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, उसे हम 2D कहते हैं, और जिसमें LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम गहराई या मोटाई भी कहते हैं। यानी जिसमें लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो या डेप्थ हो या थिकनेस, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, ये तीनों सेम चीज होती है। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल है। ओके, मेरा मैटर इस पर भी नहीं है, मेरा मैटर है एंगल। अब इन सारी चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आपको रिलेशन देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब हम स्टडी स्टार्ट किए तो इसमें कहा गया कि एंगल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका थीम ये रहा कि एंगल में भी पॉजिटिव नेगेटिव। एंगल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और प्लेन ज्योमेट्री में कहा जाता था कि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव का स्टडी करते थे। तो अब है कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव एंगल को तो हम समझते थे, अब है कि नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको स्टडी करना है, इसीलिए हम लोग एंगल का स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात आप समझ गए कि एंगल पहले पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहता था ऑलरेडी, लेकिन नेगेटिव के आ जाने से उसको और स्टडी करने की जरूरत है। दूसरी बात कि एंगल में बी ग्रेटर देन 360 डिग्री, यानी एंगल जो है ये 360 डिग्री से मोर भी हो सकता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि तब इसका और स्टडी करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ इस स्टडी से काम नहीं होगा कि एंगल हमेशा धनात्मक होता है। एंगल की वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बिटवीन में होता है। ये हमारी प्लेन ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट थी, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दो चीजें डेवलप हुआ कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, एंगल 360 डिग्री से मोर भी होता है। तब इसके आ जाने से ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज थे उन सब में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। जैसे आप हाई स्कूल में स्टडी किया सेकेंडरी लेवल में कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और जब ये कॉन्सेप्ट हम मान रहे हैं कि एंगल 360 डिग्री से मोर होता है, तो हमसे ये पूछा जाए कि साइन 300 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ ऐसा टेक्निक हम डेवलप करें
जिससे जैसे हम साइन 30 डिग्री क्विक रेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, वैसे ही साइन 300 भी उतनी ही टाइम में टाइम ऑफ रिएक्शन जो है उतना ही हो और हम बोल पावे। इसकी टेक्निक हम लोग सीखेंगे इसमें। दूसरी बात कि सिर्फ साइन 300 डिग्री की बात नहीं है। आपको अगर ये कहा जाए कि साइन 3000 डिग्री यानी साइन 3000 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर पाए, उसका ट्रिक हम लोग इसके अंतर्गत सीखेंगे। उन सारी चीजों को सीखने से पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगल पॉजिटिव कैसे होता है और एंगल नेगेटिव कैसे होता है। तो अभी जो मेरा टॉपिक है पॉजिटिव एंगल। अब हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप क्वाड्रांट से ऑलरेडी फैमिलियर है। 2 डायमेंशन में जब हम क्वाड्रांट बनाते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम इस तरह से, ये आपका ऑरिजिन होता है और ये एक्स एक्स वाई और वाई डैश, ऐसा हम सोचते हैं। और ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, मीन्स कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे ये कहीं नहीं गई है कि जो एक्सिस होता है, एक्सिस का इंक्लाइनेशन 90 डिग्री ही होगा, एक्सिस का इंक्लाइनेशन 60 डिग्री भी हो सकता है। इसको भी आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर एक्सिस है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ, जो आप जिसे आप ऑरिजिन कहते हैं और ये जो एक्स कहते हैं, इसको आप इनिशियल लाइन ट्रीट करिए। ये रिवॉल्विंग लाइन का इनिशियल पोजीशन आप इसे एज्यूम करिए। अब एंगल का जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो आप देख रहे हैं इनिशियल लाइन, यही रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। जब ये रिवॉल्व करता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, इसको जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, देख रहे होंगे, जब इसको ऐसे हम करेंगे तो देखिए कुछ पोर्शन को ये स्वीप करता है। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि चौक को जो हमने रिवॉल्व किया, तो ये जो रिवॉल्व करने का जो स्टाइल है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये जो सिस्टम आप देखे हैं चौक को रोटेट करने का इनिशियल पोजीशन से, ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज या दूसरा, इसे हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इससे पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन होता है। यानी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि घड़ी का जो रोटेशन होता है या जो रिवोल्यूशन होता है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में। दुनिया में जितनी सारी वॉच है वो सब इस एक्शन में मूव करती है, ये ऐसे चलती है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज।
और उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल बनता है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे कि अगर हम ये कहें कि दस डिग्री का एंगल बनाइए, 210 डिग्री का एंगल फॉर्म करिए। दूसरा ये कहें हम कि 390 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करिए। और फिर अगर हम ये कहेंगे कि 750 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करना है। इन तीनों एंगल को देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि एक एंगल जो है 360 से कम है और बाकी के जो दो एंगल हैं वो 360 से मोर है। अब हम इसे जब दिखाना चाहेंगे, दिखाएंगे जब हम इसे, तो देखिए 210 है, तो आपको मालूम है कि ये जो लाइन है इस कंडीशन में ये होता है यहाँ पर 0 डिग्री। ये जो देखते हैं आप 90 डिग्री होता है और रेडियन में π/2 होता है। 90 डिग्री या यूं कहें इसे हम π/2 कहते हैं। इसे हम कहते हैं 180 डिग्री या पाई कहते हैं। इसे हम कहते हैं 270 डिग्री या 3π/2 कहते हैं रेडियन में, और इसे कहते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री। दो सिचुएशन वहां पर आता है। अब ये जो है अभी जो हमने फॉर्म किया है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। आप देखते होंगे कि जब भी 90 डिग्री की बात आती होगी तो बस आप ऐसे ड्रा कर देते हैं और ऐसे बना देते हैं कि वो 90 डिग्री हो गया। अब इन तीनों एंगलों को हमको ड्रा करके दिखाना है कि ये सारे एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखिएगा, तो फर्स्ट वाला जो है 210 डिग्री है। तो 210 डिग्री देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट को सेलेक्ट किया क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट किया। जब यहाँ पहुँचे तो ये 180 डिग्री हुआ और इसमें हम एरो का साइन लगा देंगे ताकि ये बताएगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ओके, अब 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया और हमको 210 डिग्री के बराबर यानी 30 डिग्री और मुझे मूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को थोड़ा सा और आगे मूव कर जाएंगे, थोड़ा सा, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे ऐसे और यहाँ पर आकर हम इंड कर जाएंगे। और ये पूरे एंगल को यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे एंगल को हम बोलेंगे कि ये 210 डिग्री है। ओके, उसी तरह सेम वे में अगर हम सेकेंड वाले एंगल का फॉर्मेशन करें जिसमें है 390 डिग्री, कितना है 390 डिग्री। तो इसमें एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी एंगल 360 डिग्री से मोर हो जाएगा यानी 360 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसे हम 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, कोसेंट और रिमाइंडर देखेंगे। यानी 360 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे और उसका भागफल और शेषफल को हम देखेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा अभी आपको मालूम चलेगा। इसमें कितना से डिवाइड करना है 360 डिग्री से, और ये एंगल कितना है 390, 1 टाइम्स में जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और ये होगा आपका 360 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। यानी ये आपका भागफल हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 30। यानी 390 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ×
इंटू 360 और प्लस में 30 डिग्री, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे। अब है कि इस तरह से जो लिखा हमने इसे, इस तरह से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को याद दिलाता है। यानी जो पढ़ते थे हम लोग कि dv डेट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर को रिकॉल कर रहा है। इसमें जो कोशंट होता है यानी जिसे हम भागफल कहते हैं, ये कितना है 1 है, इसका कोशंट कितना है 1। तो ये जो 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस 1 को कहा जाता है कि नंबर ऑफ रोटेशन या यूं कहें कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इसे हम n सिंबल से डिनोट करते हैं और यहाँ n का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवॉल्विंग लाइन है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके और तब जो है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसे जब हम बनाएंगे तो देखिए 1 रिवॉल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे, तो यहां पहुंच गए हम। 1 रिवॉल्यूशन जब हमने कंप्लीट किया तो यहां पहुंच गए और फिर मुझे क्या करना है उसके बाद मुझे 30 डिग्री बनाना है। तो थोड़ा सा और आगे हम प्रोसीड करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे और फिर इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और यही मेरा एंड हो जाएगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि ये 390 डिग्री का एंगल हमने जनरेट किया। यहाँ से देखिए पोजीशन, यहाँ से ऐसे हमने मूव किया है। यहाँ जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ इंड में यहाँ लाकर हम टच नहीं कराएंगे, टच करा देंगे तो फिर वहीं चले जाएंगे हम प्लेन ज्योमेट्री, वो 360 ही फॉर्म करेगा, उसी में हम घूमते रहेंगे। तो उस बात को दिखाने के लिए हम यहाँ ना टच कराकर कहीं दूसरी जगह टच करेंगे, लेकिन उसी लाइन पर। तो वो यहाँ जब आ जाएंगे इनिशियल और फाइनल सेम लाइन पर आएगा तो उसे हम बोलते हैं कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके और कितना एंगल 30 डिग्री, तो हम थोड़ा सा और आगे मूव कर गए 30 डिग्री, तो ये हो गया 390 डिग्री का एंगल। तीसरा आप देख रहे होंगे कि 750 डिग्री है, वो भी 360 डिग्री से ज्यादा है, यानी उसे भी डिवाइड करेंगे तो 360 डिग्री और ये हो गया 750 डिग्री, 2 टाइम्स में देंगे और ये होगा 720 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये 30 डिग्री आएगा और ये बताएगा कि 750 डिग्री में बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 360 और प्लस में 30, यानी 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितना रिवॉल्यूशन? 2 रिवॉल्यूशन। अब इसको जब हमको दिखाना होगा तो वैसे ही सिचुएशन रहेगा, फिर यहां से हम एंगल फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए 1 रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हुए फिर यहां टच करेंगे तो इसे हम कहते हैं कि 2 रिवॉल्यूशन हुआ। कितना रिवॉल्यूशन? 2 रिवॉल्यूशन हुआ। और इसमें डायरेक्शन जो है हम एंटी क्लॉकवाइज का दिखाएंगे। और 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे ड्रा कर देंगे और यहाँ पर हम इंड कर देंगे इसे और फाइनली ये हो जाएगा मेरा 750 डिग्री। ओके, तो इस सेशन का कंक्लूजन ये आ रहा है कि पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से होता है या काउंटर क्लॉकवाइज।
हैं इसे हम कि हमने यहाँ पढ़ा पॉजिटिव एंगल, अब एक पार्ट और है इसमें कि नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन आपने क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन से होता है। तो जस्ट उसका अपोजिट यानी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन से इसमें आप पढ़ेंगे कि ऐसा सिचुएशन है, रिवॉल्विंग लाइन का इनिशियल पोजीशन ये है और इस बार ये क्या करेगा कि ऐसे रोटेट करेगा। देखिए यहां से पोजीशन, यहां से ये, यानी ये जो सिचुएशन है एंगल बनाने का, ये जो एंगल आप देख रहे हैं इस एंगल को हम कहेंगे कि ये माइनस में 90 डिग्री। ये जो एंगल हमने फॉर्मेशन किया है अभी, ये हम कहेंगे कि प्लस में 90 डिग्री। यानी इससे स्पष्ट है कि क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन जो है पॉजिटिव एंगल बनाती है। क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ये नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब इसमें भी देखेंगे कि इसमें अगर आपको बनाना हो 300 डिग्री, अगर मान लीजिए आपको फॉर्म करना है माइनस में 300 डिग्री, ओके, तो माइनस सिर्फ इस चीज को बताने के लिए रहता है कि इसका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। और 300 डिग्री जब हम बनाएंगे तो देखिए इसे बनाना कितना आसान है, जस्ट लाइक द प्रीवियस। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन करेंगे यहाँ पर आएंगे तो माइनस में 270 होगा। ये एंगल कितना होगा, माइनस में 270, और बनाना कितना है हमको 90, 180, 270, हमको बनाना है 300। तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री और प्रोसीड कर जाएंगे। तो 30 डिग्री जब हम और प्रोसीड करेंगे तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो रैंडमली। अब यहां से लेकर और यहां तक ये जो एंगल होगा ये होगा माइनस में 300 डिग्री। तो इससे ये सेशन अभी कंटिन्यू रहेगा। इस पार्टिकुलर सेशन में आपने क्या स्टडी किया कि प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते थे तो वहाँ हमारे दिमाग में यह स्ट्रक्चर आती थी कि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, एंगल 0 और 360 डिग्री के बिटवीन में होता है, इंक्लूडिंग बोथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया तो ये कॉन्सेप्ट आया कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है और एंगल 360 से मोर भी हो सकता है। तब यह स्टडी करने की रिक्वायरमेंट आई कि नेगेटिव कैसे होता है और 360 से मोर कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले हमने ये समझना स्टार्ट किया कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे बनता है। तो एक में देखा हमने एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे में क्या देखा हमने क्लॉकवाइज। दूसरी बात हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीखा कि अगर 360 डिग्री से बड़ा एंगल रहेगा तब कैसे होगा। वैसे ही माने हमको 3000 एंगल बनाना, 3000 डिग्री का, तो 360 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे उसका कोशंट कितना आएगा, यानी भागफल कितना आएगा। जितना भागफल आएगा वो बताएगा कि उतना रोटेशन होगा उसका। और फिर उतना करने के बाद से एक यहाँ पर एंगल आता है ये, तो ये एंगल को बाद में उसको उतना रोटेशन कंप्लीट करने के बाद उस एंगल को हम फॉर्म कर लेते हैं, तब ये कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, एंगल 360 से मोर कैसे होता है। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके।